Hello students, today we will start miscellaneous exercise based on chapter 5. So in first question, we need to find that which term of the given AP is its first negative term. तो अभी तक जो क्वेश्चन थे उसमें पूछता था विच टर्म इज 0, विच टर्म इज 100. इस बार पूछा है कि विच टर्म इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म. So for first negative term, we know that an will be less than 0. यानी नेगेटिव टर्म के लिए जो an है वो अगर वो कहता है कि विच टर्म इज़ 0 तो हम मान लेते हैं nth टर्म इज़ 0, तो an 0 हो जाता. लेकिन यहाँ पर उसने कहा विच टर्म इज़ फर्स्ट नेगेटिव टर्म यानी विच टर्म इज़ लेस देन 0, तो हम मान लेंगे लेट इट्स nth टर्म इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म. So an is less than 0, then a plus n minus 1 into d is less than 0. Here a is 121, d is 117 minus 121, that is minus 4. I will substitute these values. 121 को उधर ले जाके उसका साइन चेंज कर देंगे. ओके, तो minus 4 and minus 1 is less than minus 121. ठीक है. अब देखो अगर एक इक्वेशन होती है माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 4, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है. ठीक है. लेकिन अगर एक इन इक्वेशन होती है माइनस एक्स इज लेस देन माइनस 4, तो जब हम माइनस हटाते हैं तो साइन उसका अपोजिट हो जाता है, यानी जो लेस देन है वो ग्रेटर देन बन जाता है. ठीक है, ये तुम्हें ध्यान रखना है. तो इन इक्वेशन में हम डायरेक्टली कैंसिल नहीं कर सकते हैं. साइन को कैंसिल करेंगे तो हमें रिलेशन भी चेंज करना पड़ेगा. जैसे कि माइनस 4 लेस होता है माइनस 3 से, तो अगर मैं डायरेक्ट ऐसे काट दूँ तब तो 4 भी लेस हो जाएगा 3 से, लेकिन हमें पता है 4 तो बड़ा होता है 3 से. तो माइनस 4 इज़ लेस देन माइनस 3, तो देयरफॉर 4 इज़ ग्रेटर देन 3. ये ध्यान रखना कि जब रिलेशन इन इक्वेशन का हो, लेस या ग्रेटर का हो, और हम माइनस के साइन हटाना चाहते हो तो हमें रिलेशन को रिवर्स करना पड़ेगा. तो यहाँ पे माइनस 4 एन माइनस 1 इज लेस देन माइनस 121 है, तो इसको हम लिख देंगे देयरफॉर 4 मल्टीप्लाई बाय एन माइनस 1 इज ग्रेटर देन 121. दोनों तरफ के माइनस हमने हटा दिए. नाउ एन माइनस 1 इज ग्रेटर देन 121 अपॉन 4 एन माइनस 1 इज ग्रेटर देन ये. अब माइनस 1 को भी उधर ले जाए क्योंकि हमें तो एन की वैल्यू देखनी है. माइनस 1 उधर जाकर प्लस हो गया. अब 30 और 1 मिलके हो गए 31 कंप्लीट 1/4. इसका मतलब एन जो है वो 31 कंप्लीट 1/4 से ग्रेटर होगा. अब हमें पता है एन जो है वो एक इंटीजर होता है, पॉजिटिव इंटीजर, तो इसलिए 31 कंप्लीट 1/4 से जो जस्ट नेक्स्ट वाला इंटीजर है वो होगा 32. तो देयरफॉर एन इज इक्वल्स टू 32. इसका मतलब 32nd टर्म ऑफ द गिवन ए पी विल बी इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म. ठीक है. उसके बाद सारी नेगेटिव होंगी, लेकिन इसने तो फर्स्ट पूछी ना, तो 31 कंप्लीट 1/4 के बाद जो अगला इंटीजर है दैट इज़ 32, इसलिए वही हमारा आंसर होगा. तो जब भी पूछे बच्चों फर्स्ट नेगेटिव टर्म तो तुम्हें कंडीशन लगानी है ए एन इज़ लेस देन 0 और फिर फॉर्मूला की वैल्यू पुट करनी है. फिर जब इन इक्वेशन का रिलेशन होगा साइन चेंज करने पर तुम्हें रिलेशन को रिवर्स कर देना है. अगर लेस है तो ग्रेटर कर देना है, ग्रेटर है तो लेस कर देना है, फिर सॉल्व करना है लास्ट तक. ठीक है. नाउ इन सेकंड क्वेश्चन द सम ऑफ थर्ड एंड सेवंथ टर्म इज 6. थर्ड टर्म और सेवंथ टर्म का सम is 6 and their product is 8.
तो थर्ड टर्म और सेवन टर्म का प्रोडक्ट इज 8। तो कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म, यानी S16 पूछ रहा है। S16 के लिए वी नीड ए डी, ओके। फॉर दैट वी हैव टू इक्वेशन। सो A3 is A plus 2D, A7 is A plus 6D. Now A plus A is 2A, 2 plus 6 is 8, 2 हमने कॉमन लिया, 2 कॉमन लिया, 2 से कैंसिल हो गया, ये हो गया A plus 4D equals to 3, okay. Now A3 is again A plus 2D, A7 is A plus 6D is equals to 8। ये बन गई इक्वेशन, लेकिन अब ये तो बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा। क्वाड्रेटिक बन रही है 2 वेरिएबल में, तो हम अगर फर्स्ट इक्वेशन से a की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा 3 माइनस 4d। अब इस a की जगह अगर हम लिख दें 3 माइनस 4d, 3 माइनस 4d प्लस 2d, और इधर भी हो जाएगा 3 माइनस 4d प्लस 6d, ठीक है, इज इक्वल्स टू 8। तो अब यहाँ से 2 वेरिएबल गायब हो गए, अब एक ही वेरिएबल में रहेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये माइनस 4d और प्लस 2d हो गया माइनस 2d, और ये प्लस 6d और माइनस 4d हो गया प्लस 2d, इज इक्वल्स टू 8। तो हो गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की आइडेंटिटी लगा दी हमने। सो 3 स्क्वायर तो हो गया बच्चों 9, 2d स्क्वायर हो गया 4d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8। ये 8 इधर आ गया, ये 4d उधर चल गया, 9 माइनस 8 हो गया 1, ये अपॉन में आ गया 4, तो d स्क्वायर हो गया 1/4, d स्क्वायर 1/4, तो d हो गया प्लस माइनस रूट 1/4, यानी प्लस माइनस 1/2, ठीक है बच्चों। तो d आ गया हमारे पास, तो इसलिए a होगा 3 माइनस 4 इंटू डी। तो अगर d हम प्लस हाफ लें तो 4 इंटू 1/2, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2 × 2 दैट इज़ 1। तो ये तो हो गया अपना, जब d प्लस हाफ होगा तो a 1 होगा, और अगर हम d माइनस हाफ लें तो a इज इक्वल टू 3 माइनस 4 इंटू माइनस हाफ, ये इससे कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 2, ये हो गया 5। तो हमारे पास 2 पेयर बन गए a और d के, a1 d हाफ, a5 और d माइनस हाफ, ठीक है। तो हमें निकालनी है इसकी 16 टर्म, सम ऑफ 16 टर्म, दोनों से हम 2 आंसर निकालेंगे। S16 n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, 2 × 2 60 माइनस 1 15 इंटू 1/2, 2 × 4 19 76। फिर S16 n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, 2 5 × 10, 60 माइनस 1 15 इंटू माइनस हाफ, एलसीएम लिया, 2 10 × 20 प्लस माइनस माइनस 15, 2 से कैंसिल, 20 माइनस 15 इज 5, सो 4 5 × 20, ठीक है। तो 2 पॉसिबिलिटी है हमारे पास, या तो सम ऑफ 16 टर्म होगा 76 या सम ऑफ 16 टर्म होगा 20, दोनों पॉसिबल हैं, ठीक है। नाउ इन थर्ड क्वेश्चन, अ लैडर हैज़ रंग्स 25 सेंटीमीटर अपार्ट, यानी ये जो इसके सीढ़ी के जो पाए हैं रंग्स, इनके बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज़ 25 सेंटीमीटर।
ठीक है। तो कह रहा है कि द रंग्स डिक्रीजेज यूनिफॉर्मली इन द लेंथ फ्रॉम 45 एट द टॉप एट द बॉटम टू 25 एट द टॉप। तो ये जो रंग्स हैं इनकी लेंथ कम होती जा रही, सबसे पहले 45 है, फिर उससे कुछ कम हुआ है, फिर और कम हुआ है, फिर और कम हुआ, और लास्ट में जाके 25 हो गया है। तो कह रहा है टॉप एंड बॉटम आर 2.5 मीटर अपार्ट। ये जो सबसे ऊपर वाला है और नीचे वाला रंग है, इनके बीच की डिस्टेंस है 2.5 मीटर। तो कह रहा है व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग्स। तो कह रहा है ये जो लकड़ी के रंग्स लगे हुए हैं, पाए लगे हुए हैं, इनमें कितनी वुड यूज़ होगी, यानी हमें इन सब की लेंथ का सम फाइंड करना है, टोटल लेंथ निकालनी है। ठीक है। तो देखो सबसे जो पहला है वो 45 है और लास्ट जो है वो 25 है, यानी हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन है, लेकिन n गिवन नहीं है। अगर n भी गिवन होता तो हम फॉर्मूला लगा देते और सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP फाइंड कर लेते, बट n इज़ नॉट गिवन। तो हमें देखना पड़ेगा कितने रंग्स हैं यहाँ पर। ठीक है, ये पहला है, ये आखिरी, लेकिन इसका नंबर नहीं पता हमें। ओके, तो देखो हमें पता है कि 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस 2 रंग्स के बीच की होती है। ठीक है, और 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस जो है वो 3 रंग्स हैं उसमें। 50 सेंटीमीटर जब कवर हो रहा है तो कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, क्योंकि पहला तो लगाया हुआ है, यहाँ से कैलकुलेट करना शुरू करेंगे। ठीक है ना, पहला तो यहाँ से ही सही, एक 25 चले, एक रंग आ गया, 2 25 चले, 2 रंग आ गए, 3 25 चले तो ये 3 रंग्स आ गए पहले के बाद। ठीक है, तो इसलिए इसमें हमें नंबर ऑफ रंग्स निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो डिस्टेंस है 50 सेंटीमीटर, इसको हम 2 रंग के बीच की डिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे, तो क्या आया, 2 आया। ठीक है, और उसमें 1 प्लस कर देंगे तो 3 आ जाएगा। 1 क्यों प्लस कर रहे हैं, क्योंकि पहले से तो हमने काउंटिंग शुरू की है ना, ये तो पहले से लगा हुआ है, यहाँ से हम काउंटिंग शुरू कर रहे हैं। तो एक 25 हमने यहाँ से चलना शुरू किया, ये 25, तब जाके पहला रंग आया है इसके बाद। ठीक है, तो हमें स्टार्टिंग करने के लिए एक पॉइंट तो चाहिए, तो इसलिए ध्यान रखना इसमें हम क्या करेंगे, जो टोटल डिस्टेंस है, जैसे मान लो कि भाई 100 सेंटीमीटर में कितने रंग लग जाएंगे, तो ये 100 सेंटीमीटर और उसको डिवाइड किया 25 से, तो 4 रंग आ जाएंगे 100 सेंटीमीटर में। ठीक है, ये 25 में एक आया, फिर 50 में 2, फिर 75 में 3, और फिर 100 तक पहुँचते पहुँचते 4 आ जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, लेकिन पहला तो है यहाँ है ही, यहाँ के बाद 4 आएंगे, 1 2 3 और 4। तो इसलिए हमें ये करना है कि जितने भी आए तुम्हारे रंग उसमें 1 ऐड कर देना पहला वाला। ठीक है, तो इस तरह से नंबर ऑफ रंग्स का जो फॉर्मूला होगा वो होगा टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन डिस्टेंस बिटवीन 2 रंग्स एंड +1 एक्स्ट्रा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पहले रंग से हमने डिस्टेंस चलना शुरू किया है, तब जाके न्यू रंग्स आ रहे हैं, तो पहला रंग तो हमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखो टोटल जो डिस्टेंस है वो है 2.5 मीटर, तो ये मीटर में है, तो 2 2 4 + 1 5/2 मीटर, और बाकी सारी डिस्टेंस दे रखी सेंटीमीटर में, तो इसको सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए इंटू कर दिया 100 से, तो आ गया 250 सेंटीमीटर। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस इज़ 250 सेंटीमीटर, और डिस्टेंस बिटवीन 2 रंग इज़ 25 सेंटीमीटर, और एक रंग एक्स्ट्रा, तो ये हो गया अपना 10, तो ये और 11, तो टोटल रंग 11 रखेंगे, यानी ये 11th टर्म है बच्चों। ये जो 25 है ना, ये लास्ट टर्म है, और इसमें 11 रंग है, तो ये 11th टर्म है। ठीक है, तो नाउ A इज़ फर्स्ट टर्म, दैट इज़ 45, last term is an or A11, that is 25, and n is 11. So sum the total length of wood is equals to S11. Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 a + an। ठीक है, तो इसलिए n यहाँ पे क्या है 11,
ए कितना है 45 और ए एन कितना है 25। तो 385 सेंटीमीटर लेंथ की वुड चाहिए। ठीक है बच्चों, तो टोटल लेंथ जो है वो हमें 385 सेंटीमीटर की ज़रूरत है। तो इस तरह से होगा ये क्वेश्चन। बस तुम्हें फॉर्मूला ध्यान रखना है, कॉमन सेंस लगाना है कि पहला रंग एक्स्ट्रा होगा क्योंकि वहाँ से हमने चलना शुरू किया है, तो इसलिए एक 25 चलने पर एक रंग आ रहा है, 2 25 चलने पर 2 आ रहे हैं, तो ऐसे ही 250 चलने पर 10 आएंगे। और पहला जहाँ से हमने हमारी जर्नी स्टार्ट की थी तो 10 तो ऊपर वाले और एक पहला तो 11 हो जाएंगे। ठीक है, और फिर हम इन सब की लेंथ को प्लस कर देंगे तो हम सम का फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर उसने पूछा है कि लेंथ ऑफ द वुड। ठीक है, अब देखो बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है कि द हाउसेज ऑफ अ रो आर नंबर्ड कॉन्जिक्यूटिवली फ्रॉम 1 to 49। तो एक कॉलोनी में 1 से 49 तक के हाउसेज हैं, इनके हाउस नंबर हैं। तो कह रहा है शो दैट देयर इज अ वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द हाउस प्रीसीडिंग द हाउस नंबर्ड एक्स इज इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द हाउस फॉलोइंग इट। तो कह रहा बीच में कहीं जाके एक ऐसा मकान नंबर होगा कि उससे पहले वाले जितने भी होंगे हाउसेस उनके नंबर का सम और उसके बाद वाले जितने होंगे मकान उनके नंबर का सम बराबर होगा। ठीक है, यानी बीच में एक ऐसा हाउस है कि उसका जो नंबर है उससे पहले वाले सभी हाउसेस के नंबर का सम और उसके बाद वाले सभी हाउसेस के नंबर का सम बराबर होगा। तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ओके, तो देखो एक्स से पहले जो होगा होगा एक्स माइनस 1। ठीक है, तो 1 से लेके x माइनस 1 तक का जो सम होगा वो तो होगा एस एक्स माइनस 1, यानी 1 से x माइनस 1। एक्स से पहले वाला मकान होगा x माइनस 1, तो 1 से लेके x माइनस 1 तक की मकान के नंबर का जो सम होगा दैट इज एस एक्स माइनस 1। तो यानी 1 से लेके x माइनस 1 तक का जो सम है वो, अब 1 से क्योंकि यहाँ स्टार्ट हो रहा था इसलिए हमने इसको तो लिख दिया एस एक्स माइनस 1। अब ये तो शुरू हो रहा है बीच में से कहीं से, ठीक है ना, तो इसलिए जब बीच में से कहीं स्टार्ट हो रहा हो, जैसे मान लो 1 2 अब हमें मान लो 51 से 100 तक का सम निकालना है। ठीक है ना, तो अब हम 51 से 100 का बीच में से तो स्टार्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने जो फॉर्मूला डिराइव किया 1 से लेके किसी एपी की 1 से n टर्म तक का फॉर्मूला है वो। ठीक है ना, तो फर्स्ट टर्म हमें पता होनी चाहिए उस एपी की। तो 1 से अगर हमें निकालना है, बीच में से निकालना है, तो हम क्या करेंगे 1 से लेके 100 में से 1 से लेके 50 तक को माइनस कर देंगे, तो सम आ जाएगा 51 to 100 का जो सम होगा एस 100 यानी 1 से लेके 100 तक के नंबर का सम माइनस एस 50 1 से लेके 50 तक के टर्म के सम को उसमें से माइनस कर दो, तो फिर बचेगा कहाँ से 51 से 100 तक का। ये तरीका है जब बीच में से आपको निकालना हो। बीच में किसी एपी में अगर कह दे तो 1 से लास्ट तक निकालो और 1 से उससे पहले तक निकाल के सबट्रैक्ट कर दो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमें निकालना है 1 से लेके 49 तक, 1 to 49 निकालो और उसमें से 1 से x तक माइनस कर दो, तो x के तक हट जाएंगे, यहाँ तक के हट जाएंगे और आगे वाले बच जाएंगे। तो उसने कहा है कि सम ऑफ नंबर्स हाउस प्रीसीडिंग x इज इक्वल टू सम ऑफ हाउसेस फॉलोइंग x। ठीक है, तो इसलिए 1 से लेके x से पहले तक का तो हो गया एस एक्स माइनस 1 और x के बाद वाले मकान नंबर का सम होगा एस 49 माइनस एस एक्स। ठीक है, यहाँ हम लिख देते हैं इस चीज़ को,
एस नेक्स्ट था x-1, इसका नेक्स्ट हम लिखेंगे सम ऑफ नंबर बिफोर x इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर्स आफ्टर x के बिफोर वाले होंगे 1 से लेके x-1 तक के सम होगा sx-1, और x के बाद वाला होगा 1 से लेके 49 माइनस 1 से लेके x, यानी हमने 1 से 49 में से यहाँ तक के हटा दिए तो यहाँ से बच जाएंगे। ठीक है, ये हम चाहते थे, तो इसमें बस ये इम्पॉर्टेंट है। अब देखो फॉर्मूला वैल्यू पुट करनी है, तो sx-1 का फॉर्मूला होगा, यहाँ पे n क्या है, n है x-1, तो n अपॉन 2a। अब यहाँ पे a क्या है बच्चों, पहले मकान का नंबर दैट इज़ 1, तो a क्या है यहाँ पर, a इज़ 1। ठीक है ना, क्योंकि दीज आर नेचुरल नंबर 1 से लेके 49 तक के, तो a इज़ 1। d क्या है, d इज़ ऑल्सो 1। ठीक है, d 1 है, तो 2 इंटू a प्लस n है x-1 माइनस 1 इंटू डी, ये तो क्या अपने। अब s49 क्या है, तो n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया अपना s49 माइनस sx। तो x यहाँ पे n क्या है, यहाँ पे n x, यहाँ पे n क्या था 49, तो x यानी n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या बच्चों, d है 1। ये हो गया। आई विल सिंप्लीफाई दिस, x-1 अपॉन 2 1 जा 2 प्लस x-2, बाहर है 1 ब्रैकेट के, इसलिए इसको हटा दिया। 49 अपॉन 2 1 जा 2, 49 माइनस 1 48 माइनस x अपॉन 2 1 जा 2 प्लस x माइनस 1। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, सो x-1 अपॉन 2 इंटू x इंटू 50 और x प्लस 2 माइनस 1 हो गया प्लस 1। ठीक है, x वालों को एक तरफ ले लेते हैं, तो उधर है x-1 इंटू एक्स अपॉन 2, और ये उधर माइनस का उधर चल जाएगा तो प्लस हो जाएगा, x प्लस 1 अपॉन 2 इंटू एक्स, और इधर बचेगा 49 अपॉन 2 इंटू 50, ये इससे कैंसिल। तो अब देखो इन दोनों में से x अपॉन 2 हम कॉमन ले लें, अगर ये x अपॉन 2 दोनों में आ रहा है तो कॉमन लिया, तो इधर तो बचा x-1, इधर बचा x प्लस 1। ठीक है, x प्लस x 2x माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो x इंटू एक्स हो गया एक्स स्क्वायर, तो x हो गया रूट 49 इंटू 25, 49 का रूट 7, 25 का 5, तो x इज इक्वल टू 35। ठीक है बच्चों, यानी वो 35वां मकान है, ये 35 है। ठीक है, हाउस नंबर इज़ 35, तो इसका मतलब 1 से लेके 34 और 36 से 49 तक के नंबर को अगर प्लस करके देखोगे तो सेम आंसर आएगा। ठीक है, तो इस तरह से ही क्वेश्चन करना है। लास्ट ईयर तक तो ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते थे, इस बार का पता नहीं है, लेकिन करना ज़रूरी है क्योंकि 11th क्लास में फिर से ये चैप्टर आ रहा है, तो इसलिए इस तरह के क्वेश्चन करोगे तो वहाँ पर दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, नाउ इन 5th क्वेश्चन, a small terrace at a football ground comprises of 15 steps। तो ये जो टेरेस है इसमें 15 स्टेप्स लगी हुई हैं। ठीक है, ईच ऑफ विच इज़ 50 मीटर लॉन्ग, जिसकी लेंथ तो 50 मीटर है, बिल्ट ऑफ कंक्रीट से बनी हुई है। नाउ ईच स्टेप हैज़ अ राइज ऑफ 1/4 मीटर, हर स्टेप 1/4 मीटर हाइट उसकी बढ़ जाती है। ठीक है, यानी पहली केवल 1/4 है, दूसरी की हाइट 1/4 प्लस 1/4 है, तीसरी की हाइट 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 है। इस तरह से ये हाइट बढ़ती जा रही है, तुम देखो हाइट बढ़ती जा रही है ना, तो वो कह रहा है कि भाई 1/4 हाइट बढ़ती जाएगी।
ये लास्ट वाली की हाइट सबसे ज़्यादा है, ठीक है। एंड ट्रैड ऑफ 1/2 मीटर, और ये सबकी जो विड्थ है दैट इज़ 1/2, ये सबकी सेम है 1/2 1/2 1/2, ये सबकी हाफ है। इसका मतलब लेंथ और ब्रेथ तो फिक्स है, हाइट बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो वो कह रहा है कि अगर यहाँ पे 15 स्टेप हों तो बताओ टोटल कंक्रीट कितना लगेगा, उसका वॉल्यूम बताना है, ठीक है। तो ये देखो कि ये जो पहली स्टेप है इसको मैं बाहर निकाल दूँ अगर, ठीक है। तो ये हमने निकाल लिया अगर एक, तो अब इसको देखो कि इसकी लेंथ तो है 50, इसकी ब्रेथ है हाफ, और इसकी जो हाइट है वो है 1/4। तो इसका जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ दिस इज़ अ क्यूबॉइड, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है बच्चों, L/B/H। तो इसलिए जो फर्स्ट स्टेप है उसका जो वॉल्यूम होगा वो होगा L1 दैट इज़ 50 इंटू B1 दैट इज़ हाफ इंटू H1 दैट इज़ 1/4। सो 2 25 जा, तो ये हुआ 25/4 मीटर क्यूब। वॉल्यूम की यूनिट होती है मीटर क्यूब, ठीक है, L/B/H। अब जो सेकंड होगा, सेकंड स्टेप जो होगी उसमें लेंथ और ब्रेथ तो सेम रहेगी, लेंथ और ब्रेथ तो सेम है, हाइट बढ़ गई है क्योंकि ईच स्टेप हैज़ ए राइज ऑफ 1/4 मीटर, यानी इसकी भी लेंथ 50 है और ब्रेथ हाफ है, लेकिन इसकी जो हाइट है वो है 1/4 इंटू 2, दो बार 1/4 प्लस 1/4 यानी 1/4 इंटू 2, ठीक है। तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो होगा L/B/H 1/4 इंटू 2, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 25 जो 25/2 मीटर क्यूब, ठीक है। ये वॉल्यूम आ गया 2 का। ऐसे हम तीसरे का निकाल लेंगे। तीसरा जो स्टेप होगा उसकी भी लेंथ तो सेम होगी, ब्रेथ भी सेम होगी, लेकिन उसकी हाइट अब 3 टाइम 1/4 हो जाएगी क्योंकि 3 बार हो गया ना, थर्ड स्टेप है तो 3 इंटू 1/4 हो जाएगा, ठीक है। तो 50 हाफ और ये 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 यानी 1/4 इंटू 3। तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो होगा L/B/H, ठीक है। तो 75/4 मीटर क्यूब। तो इस तरह से हमें 15 स्टेप्स का निकालना है। तो V1 तो कितना हुआ बच्चों, वॉल्यूम ऑफ 15 स्टेप्स, तो पहले का तो था 25/4, दूसरे का था 25/2, तीसरे का है 75/4 एंड सो ऑन, ठीक है। तो देखो ये अगर हम देखें कि ये AP में है या नहीं, तो 25/2 में से 25/4 माइनस करके देखो, आया 25/4। फिर अब 75/4 में से 25/2 माइनस करके देखो, आया 25/4। इसका मतलब दिस इज एन AP। तो AP में है तो अगर हमें ऐसी 15 स्टेप्स का वॉल्यूम निकालना है, टोटल वॉल्यूम, तो उसको हम प्लस कर देंगे, ठीक है।
therefore total volume of 15 steps is equals to S15, that is n upon 2 2a, a कितना बच्चों, a है हमारी फर्स्ट टर्म, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है, डी इज़ द डिफरेंस, थ्री 50 प्लस 50 400, 4 से 100 टाइम 2 से 50 टाइम 15 इंटू 50 750 मीटर क्यूब, ठीक है, 750 मीटर क्यूब इज़ द वॉल्यूम ऑफ द 15 स्टेप्स। तो इस तरह से ये क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो दीज आर द मोस्ट डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन गिवन इन मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो ये चैप्टर हो गया बच्चों हमारा कंप्लीट। अब आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, तो प्रैक्टिस शीट के क्वेश्चंस आपको करने हैं, बहुत सारे तो आपने कर लिए होंगे, ठीक है। इसके बाद नाउ विल स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर